मैंने कहा माँ जी सच बता दे, मैं कैमरे पे नहीं बताऊँगा। कहती बेटा, हाथ जोड़ के कहती बेटा खुदा का वास्ता अगर ऐसा कुछ होता ना तो हम पागल हैं कि पहले दिन से दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमें पता होता कि ज़हीर के साथ ये प्यार मोहब्बत करती है या ज़हीर और ये दोनों के मामलात हैं, और पता जब ये गई है तो हमें पता होता है ज़हीर के पास ही गई है, हमने क्यों अवेला किया आके। और ज़हीर कहता है कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि ये आ रही है। अब ये चीज़ें सोचें, अदालत में माँ बच्ची को मिलने की कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया, जैसे पता नहीं वो माँ बच्ची की दुश्मन है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसने शक्को शबात पैदा की हैं। अगर ये केस कुछ भी नहीं है तो उन 23 लोगों को क्यों पकड़ा हुआ है इन्होंने। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वजीहा नजम। दुआ ज़रा केस से हम सब, पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया वाकिफ़ है कि किस तरह एक 16-17 साल की बच्ची को ट्रैप किया गया, उसका निकाह करवाया गया। घर वाले उसके कराची में अभी तक रो रहे हैं। वो बच्ची पूरा लाहौर, पूरा पाकिस्तान घूम चुकी है, लेकिन अपने वालिदैन तक वापस नहीं पहुँची। कोई अदालत, कोई लॉ उसको उसके वालिदैन से वापस नहीं मिलवा सका। मेरे साथ हारिस भट्टी मौजूद हैं, ख़ुद भी एक जर्नलिस्ट हैं और इस केस को उन्होंने बड़ी बारीकी से देखा है। लाहौर के रिहायशी हैं, लेकिन दुआ ज़ारा को इंसाफ दिलाने के लिए कराची तक गए हैं। उनकी फैमिली के साथ इन्होंने दिन और रात गुजारे हैं। ये उनकी फैमिली के बारे में, इस केस के बारे में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें, हक़ाइक़ जो बाकी लोग नहीं जानते वो जानते हैं, और बड़ी बारीकी से उन्होंने इस केस को सॉल्व करने की पूरी कोशिश किया। मेरे साथ हारिस मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं इनके बारे में भी। तरह तरह की कॉन्ट्रोवर्सीज़ का शिकार ये रह रहे हैं और लोगों का इनके बारे में भी कहना है कि इन्होंने पैसे लिए हैं और पैसे लेने के बाद इन्होंने जो है दुआ ज़रा के हक़ में और उनकी फैमिली के हक़ में बयान दिए हैं। असल मामला है क्या? क्या यूट्यूबर्स भी अब इस तरह की हरकतें करना शुरू हो गए? इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ हारिस, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। हारिस, हम आपको बहुत क्लोजली जानते हैं, लेकिन यूट्यूब पे एक यूट्यूबर की तरफ से वीडियो सामने आई जिसमें उन्होंने आपको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ का शिकार बनाया और कहा कि यूट्यूबर्स जो यहाँ से गए हैं उन्होंने पैसे लिए हुए हैं दुआ के वालिद साहब से, कोई टिकट्स ली हुई हैं, टिकट्स। तो सबसे पहले इस बारे में बताएं कि आप एक सहाफ़ी होते हुए अपना काम कर रहे हैं, बच्ची को इंसाफ दिला रहे हैं, क्या साथ साथ ये भी मामला है कि किसी ने आपको पैसे दिए हैं? वजिया अल्लाह करे कि जो ये बातें कह रहे हैं वो किसी प्रूफ के साथ करें। ऑब्वियसली एक ख़ातून ने बोला कि भाई लाहौर से कराची आ जा रहे हैं, इनकी ट्रैवलिंग के और तमाम अखराजात अफोर्ड किए जा रहे हैं, और अगले व्लॉग में बोला कि मेरे पास सबूत भी हैं। फिर मेरी ख्वाहिश है कि अगर तो मैंने पैसे लिए हैं और बकौल इनके कि मेरे पास सबूत भी हैं, मैं इसलिए सामने लेकर आ रही कि हम हमारी कम्युनिटी सेम है, कल को हमने इकट्ठे होना है, अल्लाह ना करे कि आपके साथ मुझे कहीं बैठना पड़े, आप वो सबूत सामने ले आएँ, मैं माफ़ी मांग लूँगा और मैं इस केस को क्लोज़ कर लूँगा और तमाम वीडियोज़ डिलीट कर दूँगा। हारिस, मुझे बताएं, रमज़ान से ये केस शुरू हुआ हुआ है कि आप कराची से लाहौर जा रहे हैं, लाहौर से फिर कराची आ रहे हैं, और आप अदालत में भी पेश हुए हैं और आपने बड़ा बारीकी से इस केस को देखा है, बहुत नज़दीक से फैमिली में भी बैठे हैं। असल मामला क्या है? क्या कहाँ पे मसला है? घर वाले बच्ची की पसंद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं या फिर बच्ची को वाकई ही ट्रैप किया जा रहा है? क्या मामला है? देखिए, घर वालों से बात हुई, घर वालों को मिले, घर वाले माँ अपनी 2 बच्चियों की जो घर में मौजूद हैं, 3 बेटियाँ एक 2 है, 2 इस वक्त जो घर में मौजूद हैं, कसम खा के कह रही है कि अल्लाह की कसम मेरी बच्चियों को कुछ हो जाए, अगर मेरी बच्ची ने कल घर कुछ बताया हो या मेरी बेटी ने कभी बात की हो या कभी रिश्ता आया हो, इन तमाम चीज़ों के बाद अगर आप ये चीज़ को सोचें और अगर कहें कि भाई माँ झूठ बोल रही है, तो मैं समझता हूँ कि आपको थोड़ी सी शर्मिंदगी महसूस कर लेनी चाहिए। माँ कोई भी इतनी जालिम नहीं होती जो अपनी बच्ची को मारती हो, और वो इतनी एजुकेटेड फैमिली है, वो कहते हैं भाई हम तो ब्रॉड माइंडेड के लोग हैं, हमारी बच्ची अगर कहीं ख्वाहिश का इजहार कर भी दे तो हम बजाय बच्ची पर जुल्म करने के हम बैठ के बात करेंगे। तो घर में बच्ची की पुप्पी अभी कुंवारी है, उसकी शादी नहीं हुई, लेकिन पागल है कि घर वाले बकौल इंटरव्यू में बच्ची से बुलवाया जा रहा है कि मेरे जैन से, मेरा कज़न, उसे शादी करवाई जा रही थी। सबसे पहली बात है जैन तो वो मेरे वो उसके निकाह हुआ है, इंगेजमेंट हुई है। फिर बच्ची को ये बातें क्यों बताई जा रही हैं, क्यों बताई जा रही हैं? ये कहा जा रहा है कि भाई मेरे बाप का मेरे ताया के साथ, कि मेरे पापा के जो कज़न है उनके साथ कोई प्लॉट का तनाज़ा था, तो मेरे ताया ने कहा कि भाई बच्ची अपनी दे दे, प्लॉट का तनाज़ा ख़त्म हो जाएगा। यानी कि वो बातें हैं कि जिस पे कोई सोच भी नहीं सकता। वो बेचारा बाप कहता है कि मेरा अपना प्लॉट है, और जो जिस पे इल्ज़ाम लगाया ना ताए पे, पहले दिन से किसी को पता ही नहीं है, वो ऑफ दी कैमरा काम कर रहे हैं। वो 16 दिन लाहौर भी गुजार के गए हैं, किसी को नहीं पता वो शख्स कौन है। नाम मैं नहीं बताऊंगा उनको, लेकिन वो कभी सामने भी नहीं आएंगे कि उस पर इल्ज़ाम लगाया गया कि इसने बच्ची का सौदा किया, जिस वजह से बच्ची पागल हो गई, बच्ची का दिमाग ख़राब हो गया कि मैं छोटी सी हूँ, इतने बड़े शख्स से मेरी शादी क्यों करवाई जा रही, नौजवान लड़का है। ये वो कहानियाँ बनाकर पेश की जा रही हैं कि जिसकी समझ ही नहीं आती। हारिस, मुझे बताइएगा कि अदालत तक भी आप पहुंचे हैं, जब दुआ को मिलवाना था उनके वालिदैन से, उनके वालिदैन का ये कहना था कि हमें नहीं मिलवाया गया हमारी बच्ची से, और जबकि बाद में ये भी कहा गया कि बच्ची अपनी वालिदा से 5 मिनट के लिए मिली है किसी पुलिस वाले की एहलकार की मौजूदगी में, उसने कहा कि मैं आपके साथ जाना चाहती हूँ। बाद में बच्ची ने इंटरव्यू में खुद ही अपना बयान बदल दिया कि मैंने यही कहा कि मैं ज़हीर के साथ रहना चाहती हूँ। आप वहाँ पर मौजूद थे, आपने खुद अपनी आंखों से जो मंजर देखा है वो आवाम को बताएं। देखिए, जब पहले दिन बच्ची आई,
बच्ची ने ख्वाहिश का इजहार किया, नहीं सॉरी माँ बाप ने नहीं मिलने दिया गया, बच्ची का बयान क्यों दिलवाया गया? आप या कोई भी ले लो, 51 डेज़ वो किसी की कस्टडी में रहा हो, उसको ब्लैकमेल किया जा रहा हो, 52 डेज़ वाली सेंगनी के 52 दिन आप उसको ला कर कोर्ट में पेश कर दो, बजाय उसको दारुल मान भेजने के, उसका माइंड वॉश करने के, माँ बाप से मिलवाने के, तुक्की नहीं बनता था कि बच्ची का फ़ौरन बयान करवाया जाए। ऑब्वियसली बच्ची ने वही बात करनी थी, उसको रटा के लाई गई। फिर तीसरी बात यह है कि बच्ची जब बता रही कि मैं 17 साल की हूँ, मेडिकल में 17 साल आ गया, तो माँ बाप पागल हैं। फाइलें हाथ में उठाए, डॉक्यूमेंट्स, बच्ची की डेट ऑफ बर्थ, बच्ची का बेफॉर्म, बच्ची का कोविड कार्ड, बच्ची जिस हॉस्पिटल में पैदा हुई उस हॉस्पिटल की स्लिप, बच्ची का पासपोर्ट, बच्ची की टिकटें जब ये इराक ईरान गए थे, यानी कि आप उन तमाम चीज़ों को रद्द कर रहे हो। बाप बता रहा है मेरी बच्ची 14 साल की है, मेडिकल में किस तरह 17 साल आ गई, यानी कि बच्ची ने 17 साल बोला, मेडिकल में भी 17 साल आ गई। ये वो चीज़ें हैं जो इसमें यानी कि शक व शुबहात पैदा करती हैं और समझ से बाहर है चीज़ें ये। मुझे बताइएगा कि दुआ ने अपने इंटरव्यू में कहा कि अपने वालिदैन से उन्होंने इस ख्वाहिश का इजहार किया कि वो ज़हीर से शादी करना चाहती हैं, तो उस पर उनको मार भी पड़ी और उनके वालिदैन ने मना किया। ऑन स्क्रीन तो हमें समझ आता है कि जो बातें उनके वालिदैन करते हैं हम सुनते हैं, आप ऑफ स्क्रीन उनके साथ उठे बैठे हैं, आपको सच्चाई का पता है, चीज़ों का पता है, तो कभी उनके वालिदैन की तरफ से आपको ये जेस्चर मिला कि वाकई बच्ची ने भी ख्वाहिश का इजहार किया होगा ज़हीर से या किसी से भी शादी का, तो उन्होंने सख्ती की हो या मना किया हो जिस वजह से बच्ची बागी होकर घर से भाग सकती है? मैं ना कोई एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। जब बच्ची का इंटरव्यू सामने आया ना, तो मैं ना थोड़ा सा हो गया, मैंने कहा यार ये बच्ची क्यों इस तरह बोल रही, क्या मामला है। मैंने सोचा, मैंने कहा आज मैं जाऊँगा, आज ना बैठ के तसल्ली से ना ज़मीन पे बैठ जाऊँगा कि सर कोई बात है, बहना कोई बात है तो बता दें। फ़रहान भाई मेरे पास बैठे हुए थे, सिर्फ माँ, फ़रहान और मैं थे, चौथा बंदा कोई नहीं था। मैंने कहा माँ जी सच बता दें, मैं कैमरे पे नहीं बताऊँगा। कहती बेटा, हाथ जोड़ के कहती बेटा खुदा का वास्ता अगर ऐसा कुछ होता ना तो हम पागल हैं कि पहले दिन से दर की ठोकरें खा रहे हैं। अगर हमें पता होता कि ज़हीर के साथ ये प्यार मोहब्बत करती है या ज़हीर और ये दोनों के मामलात हैं, और पता जब ये गई है तो हमें पता होता है ज़हीर के पास ही गई है, हमने क्यों अवेला किया आके। और ज़हीर कहता है कि भाई मुझे पता ही नहीं था कि ये आ रही है। अब ये चीज़ें सोचें, अदालत में माँ ने बच्ची को मिलने की कोशिश की, मिलने नहीं दिया गया, जैसे पता नहीं वो माँ बच्ची की दुश्मन है। ये वो तमाम चीज़ें हैं जिसने शक व शुबहात पैदा की हैं। अगर ये केस कुछ भी नहीं है तो उन 23 लोगों को क्यों पकड़ा हुआ है इन्होंने, यानी कि 23 लोगों को कस्टडी में क्यों रखा हुआ है जब ये केस कुछ है ही नहीं है, जब अगवाकार ही नहीं है, जब गैंग ही नहीं है। और वो मासूम सा वो बच्चा जो कहता है कि मैं 70-80 हज़ार कमाता हूँ, पाँव में उसके सॉफ्टी चप्पल है, इंटरव्यू में हम देख रहे थे, इतना अच्छा लाइफस्टाइल रखने वाला, पूरा पाकिस्तान घुमाने वाला ना, बड़ा लशपश होकर बैठता है। बच्ची को लशपश होकर बिठा दिया गद्दी पे, बच्ची की एज बड़ी दिखाने के लिए उस खातून यूट्यूबर ने भी। और मैं उनको भी एक मैसेज देना चाहूँगा जो इंटरव्यू करने के बाद, सॉरी इंटरव्यू के दौरान ही बड़ी लव स्टोरी का नाम दे रहे थे, हीर रांझा, सन्नू पन्नू, क्या नहीं क्या कुछ, उनको इस चीज़ का शर्म ही नहीं आई कि यार माँ बाप पे जो गुजर रही है ना। मुझे पता है मैं उस वक्त ना माँ बाप के पास बैठा हुआ था जब ये इंटरव्यू आया, तो माँ बाप की आंखों में आंसू थे, पता है कह रहे थे, कहते यार ये कौन लोग हैं, इनको इनके घर में माँ बेटियाँ नहीं हैं। तो मुझे उस वक्त बड़ा दुख हुआ कि यार ये कोई और नहीं अपने ही हैं जो ये हरकत कर रहे हैं। हारिस मुझे बताइएगा कि मेरी उम्र 23 साल है, मैं भी इस चीज़ को अच्छे से समझती हूँ कि एक लड़की को जितनी मर्ज़ी किसी से मोहब्बत हो, मोहब्बत पे आंखों की पट्टी बंदी हो, 1-1.5 महीने में उसको समझ आ जाती है, चाहे शौहर जितना मर्ज़ी प्यार करने वाला है, कि आपके माँ बाप से आगे कुछ नहीं है और माँ बाप से बढ़ के कोई भी मोहब्बत नहीं करता। कौन ऐसे लोग हैं कि इतना अरसा हो गया, रमज़ान से वो बच्ची गायब है, बड़ी ईद आने वाली है, और उस जो वो इंटरव्यूज़ में बात करी, वो कह रही है कि ज़हीर के वालों ने, घर वालों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है और वो बड़े अच्छे हैं। यहाँ पे तो लोग खुद शादियाँ करवा के ससुराल वाले बदल जाते हैं। तो वो कौन ऐसे लोग हैं जो बच्ची को इतना खुश रख रहे हैं कि माँ बाप भी खुश नहीं रख पाए? देखें, ऐसे वही बच्चियाँ खुश हो सकती हैं जिनको खुशी दिखावे के लिए, कि जिनकी कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसी चीज़ें जो उनके पास हों और वो उनको डेली दिखाती हों कि अगर कुछ बोल दिया तो लीक हो जाएंगी, ये हम पब्लिक कर देंगे, और अगर कुछ बोला तो आपके माँ बाप को मार दिया जाएगा। फिर ही जो औलाद होती है ना, वो थोड़ी बैकफुट पे आती है कि अगर मैंने कुछ बोल दिया तो मेरी तो चलो खैर है, लेकिन मेरे माँ बाप की ज़िंदगी ख़तरे में है। आपकी 23 साल एज है, आप कराची से लाहौर जा सकती हैं? बिल्कुल भी नहीं। आप घर से बाहर निकलें और कोई टैक्सी ड्राइवर आपको मिल जाए और इत्तेफाक से कहे कि मैं कराची से लाहौर से कराची से लाहौर जा रहा हूँ, यानी कि इत्तेफाक अभी ऐसा हो सकता है? कोई टैक्सी ड्राइवर पागल है कि वो 15-20 हज़ार रुपये का पेट्रोल खर्च करके आपको लाहौर ले जाएगा और वो ये कहे बेटा मैं इत्तेफाक से लाहौर ही जा रहा हूँ? ये बड़ी चीज़ें हैं जो अगर आप न्यूट्रल बन के सोचें ना तो आप कहेंगे नहीं नहीं यार ये वो एक प्लांटेड स्टोरी है और ये क्रिएट कही गई है। अब 1:30 बजे बच्ची घर से जाती है, मान लिया 3 बजे उसको टैक्सी ड्राइवर मिल भी गया, 12-16 घंटे लगते हैं गाड़ी पे जाते जाते, और बच्ची पहुंची होगी तकरीबन रात को कोई 4-5 बजे। फजर के टाइम कोई लड़की बैठी हुई थी इसके इंतज़ार में कि ये आएगी और आके मुझे कहेगी ले जी कॉल करें और ज़हीर को मिल लें।
इन चीज़ों को आप सुनने के बाद आप सोचें कि बच्ची से झूठ भी उस बुनियाद पर बुलवाया गया जिसको यकीन नहीं कर सकता। और ज़हीर को कहा गया कि भाई तूने ये कहना कि 3.5 साल से हमारी मोहब्बत थी। बच्ची की उम्र तो आज से 3.5 साल पहले 11 साल थी। 11 साल की बच्ची को क्या पता हो कि मैंने किसी से प्यार करना और किसी से मोहब्बत करनी है, मैंने ऐसे करना है। ये वो चीज़ें अगर इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की जाए ना तो फिर ही माँ बाप को इंसाफ मिलेगा, वरना वो बेचारे को इंसाफ नहीं मिलने वाला। मेरा नहीं ख्याल इस मुल्क में और इस अदलिया के निज़ाम से बच्ची को इंसाफ मिलेगा। हारिस, मुझे बताइएगा कि जो ज़हीर के दोस्त हैं उनसे भी आपकी मुलाकात हुई, आपने ज़हीर के बारे में पर्सनली जानना चाहा कि वो कैसा लड़का है। अगर दुआ ने मोहब्बत की शादी की भी है तो पता चले कि कैसा लड़का है, ज़िंदगी कैसी गुजारी है, उसको खुश रख रहा है कि नहीं। तो क्या कॉम्प्लीमेंट्स सामने आए उसके फ्रेंड्स की तरफ से कि ज़हीर 16-17 साल का बच्चा है, ख़ुद अभी वो छोटा सा है, दुआ से भी छोटा लगता है वो देखने में, तो वो कैसे एक बच्ची के अखराजात उठा रहा है, कैसे उसको रख रहा है। और उसने कहा कि जब दुआ मेरे पास आई तो मैंने सोचा कि मैं हलाल काम करूँगा। यहाँ पे तो अच्छे खासे लड़के जो होते हैं लड़कियों को यूज़ करते हैं और छोड़ देते हैं, और यह पहली बार लड़की मिलने गई है उससे और उसने सोचा कि मेरे पास आई है तो मैं निकाह कर लूँगा। क्या वो वाकई इतना अच्छा इंसान है? जब दोस्तों से बात हुई ना उसकी, तो उसने कहा कि इतना कैरेक्टरलेस है, स्कूल में हमारे साथ पढ़ता था और इसकी कोशिश होती थी कि मैं लड़कियों को बस ना जांच पड़ताल करूं, लड़की को देखकर स्कैन कर लूँ ये लड़की किस कैटेगरी की और इसके साथ मैंने कैसे चलना है। दूसरी चीज़ उसने बोला कि मैंने सबसे पहले सोचा कि इसको मैं हलाल करूँगा। वो लड़के को इन चीज़ों को किसने बता दिया कि यार सबसे पहले हलाल कर। ये जो एज होती है ना, ये एज ऐसी होती है कि इंसान भटक जाता है और भटक जाता है, ज़नाकारी की तरफ जाता है। उसको ये चीज़ किसने पहले उसके ज़हन में डाल दी कि भाई बच्ची तो आगे पहले निकाह कर ले। अच्छा, उसने सोचा कि हलाल कर लूँ। उसने ये नहीं सोचा कि जो माँ बाप मर रहे हैं और मैं उनको बताऊँ। 27 अप्रैल को वीडियो सामने आई है कि बच्ची वीडियो में कह रही कि मैं खुद आई हूँ। उसने 11 दिन उस माँ के आंसू नहीं देखे वीडियो टीवी में। माँ बार बार आके कह रही है और बाप बार बार आके कह रहे मेरी बेटी अगवा हो गई है। उसको वो चीज़ हलाल करना याद आ गई, लेकिन उसको उस माँ बाप के आंसू साफ़ करना याद नहीं आया। लेकिन हारिस, दुआ ने तो इंटरव्यू में ये भी कहा ना कि हम दोनों से अगर कोई गलती हुई है तो वी अपोलोजाइज़, आप हम दोनों को एक्सेप्ट कर ले, मुझे और मेरे शौहर को, क्योंकि वो बहुत अच्छे हैं। तो क्या दुआ के पेरेंट्स की कोई रजामंदी है कि अगर दुआ वापस आए इस शर्त पे कि मेरे शौहर को भी एक्सेप्ट करने, तो क्या वो करेंगे? इतनी हाइप क्रिएट करने के बाद अगर मैं सुलह करके बैठ जाऊँगा ना तो अपनी बच्ची का सौदा करूँगा मैं। मेरी फूल जैसी चिड़िया जैसी बच्ची है और ख़ूबसूरत प्यारी मेरी बेटी है। वो जिन हाथों में है, वो जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, माशाल्लाह अहले तशी हैं वो। और मैं कोई बरादरी को ये नहीं कहूँगा, पॉइंट आउट नहीं करूँगा, वैसे भी ना अहले तशी अहले सुन्नत में शादी करते ही नहीं हैं। वो कहते हैं मर जाएंगे, बच्ची को मार देंगे, लेकिन हमकी शादी नहीं करेंगे। तो वो बाप वो कहता है कि वो बल्कि इस चीज़ को ला भी नहीं रहा। अगर आज उसका बाप चाहे ना कि वो अपना अहले तशियों वाला कार्ड खेले, तो पाकिस्तान में इस वक्त ना सबसे ज़्यादा तादाद अहले तशियों की है। अगर वो आज अहले तशियों को एक आवाज़ दे दे ना तो अहले तशी पूरे पाकिस्तान में निकल आए। अगर उसको ये कार्ड खेलना आता हो, अगर वो खेलना चाहे, तो सबसे पहले उसके बाप ने कहा कि मैं इस चीज़ को सोचता ही नहीं कि मैं अहले तशी हूँ, अहले सुन्नत है। उसने कहा मैंने करनी नहीं है। मेरी बच्ची माशाल्लाह इतनी अच्छी खूबसूरत है, पढ़ रही है, मेरी फैमिली है, मेरी 80% फैमिली बाहर है, यूरोप में है, अमेरिका में है और बरतानिया में है। कोई मेरा बच्ची का मामू लॉयर है बरतानिया में। वो पागल है कि पाकिस्तान में इस ज़हीर से लड़के का शादी करेंगे? नामुनासिब, नामुमकिन बात है। और इस 23-24 साल माशाल्लाह आपकी भी उम्र है और ज़हीर अभी छोटा है। उसने कहा जी कि मैं 70 से 80 हज़ार रुपया महीना कमाता हूँ और 70 से 80 हज़ार रुपये में वो पूरा पाकिस्तान अपनी बीवी के साथ घूम चुका है। कभी कहीं रह रहा है, कभी कहीं छुप के रह रहा है, कभी कहीं रह रहा है। क्या लगता है इतने छोटे बच्चे के पीछे कोई माफिया है, कोई बड़े लोग हैं जो साथ मिले हुए हैं जिनसे हम इंसाफ की तवक्कुआत रखते हैं, लेकिन वही लोग उनके साथ मिले हुए हैं और बच्चे को इतना ज़्यादा सपोर्ट किया जा रहा है कि उसको किसी का डर नहीं है। ऑन स्क्रीन आके वो विक्ट्री के साइंस बना रहा है और कह रहा है कि वो खुश है। ये वाकई आपने सोचे हैं कि ये कितनी शर्मिंदगी की बात है विक्ट्री साइन वाली। मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई देखकर कि बच्ची से विक्ट्री के साइन बनवा के पाकिस्तान में ये ट्रेंड सेट किया गया है कि अगर आप भागी भी हो ना तो आप 2 महीने बाद विक्ट्री के साइन बनवा के माँ बाप के मुँह पे तमाचा मारो। पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है 70-80 हज़ार भी मान लिया अगर वो कमाता है, आज के दौर में ना 70-80 हज़ार से महीना बड़ी मुश्किल से चलता है। तो वो पूरे 2 महीने पूरा पाकिस्तान कैसे घुमाता रहा? 2 महीने तो उसने काम नहीं किया होगा ना, पुलिस उसके पीछे लगी रही होगी, उसको डर होगा, खौफ होगा। तो फिर कौन लोग हैं जिन्होंने उसको वसाइल उसके फ़राहम किए? कश्मीर गया वहाँ रहा, मानसहरा गया वहाँ रहा और सवात गया वहाँ रहा और बाद में इस्लामाबाद, पता नहीं चिश्तियाँ, पता नहीं कहाँ रहा। आखिर कुछ तो है ना, कुछ तो है ना। अगर कुछ नहीं है तो 23 लोगों को क्यों पकड़ा है? 23 लोगों को क्यों अदालतों के धक्के खाए जा रहे हैं? अभी भी 2 अंदर हैं। जब निकाह खार कह रहा है कि मैंने निकाह नहीं पढ़वाया, तो फिर मीडिया में उठ के लोग क्यों बार बार कह रहे हैं कि ज़हीर का उसका शौहर है? कैसे कह सकते हैं ये?
और इस अदालत में भी आप पेश हुए हैं, मुझे बताएं कि अदालती निज़ाम से आप कितना मुतमिन हुए या कितना वो फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं। अदालत वाले लॉज हमारे जो बने हुए हैं कि अगर बच्ची किडनैप हो जाए, घर से गायब हो जाए, तो उसको दारुल ईमान भेजना है या शौहर के साथ भेजना है, वापस घर भेजना है, कितनी सपोर्ट देखी है आपने? जी, सिंध के कानून के मुताबिक ना 18 साल से कम उम्र बच्ची शादी नहीं कर सकती। अगर वो ये स्टेप लेती भी है ना तो वो उसको इलीगल करार दे के ना बच्ची को दारुल ईमान भेज देंगे। अल्लाह करे जो पहले जज साहिबान थे वही होते ना आखिरी हेयरिंग में बच्ची जब बाजियाब हुई है तो मेरे ख्याल में बच्ची आज दारुल ईमान में होती, क्योंकि जो उन्होंने केस लड़ा है, जिन्होंने कि जिस केस देखा है आज बच्ची बाजियाब होने के बाद, उससे पहले जो देख रहे थे ना वो बड़े काबिल और क्रिमिनल केसेस को देखने वाले थे। जो दोबारा जिन्होंने केस लड़ा है देखा है ना, उनको तो पता ही नहीं है क्रिमिनल का, वो तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड केस लड़ते हैं। उनको पता ही नहीं था इस केस का है क्या। बच्ची को आई, बच्ची को कटहरे में खड़ा किया, हाँ बेटा मैं खुद गई हूँ, कितनी उम्र है, 17 साल, लो जी केस ही ख़त्म। इसका मतलब कि आपने 51 डेज़ पुलिस की कारकर्दगी में तमाचा मारा कि 51 डेज़ फिर कुछ भी नहीं था। अगर वो केस कुछ नहीं था, 51 डेज़ पुलिस क्या करती रही? अगर वो केस कुछ भी नहीं था तो पंजाब पुलिस क्यों भागदौड़ करती रही? अगर वो केस कुछ भी नहीं था, लाहौर हाई कोर्ट ने क्यों कहा 10 तारीख को बच्ची को यहाँ पेश किया जाए? तो ये चीज़ें अगर इसकी प्रॉपर इंक्वायरी करवाई जाए, जिब्रान नासिर वकील आप देखिएगा इंशाल्लाह 1 महीने में बच्ची घर होगी इंशाल्लाह। मुझे बताइएगा कि हम कह सकते हैं कि ऑन स्क्रीन उनके वालिदैन प्रिटेंड करते होंगे रोना धोना या कुछ भी कि बच्ची गायब हुई है, घर में आप उनके साथ रहे हैं। मैं ऑफ स्क्रीन की बातें जानना चाहती हूँ कि ऑफ स्क्रीन माँ बाप का यकीनन क्या हाल था और वो क्या चाहते हैं, उनकी लोगों से क्या एक्सपेक्टेशन है, उनकी आवाम से क्या एक्सपेक्टेशन है, उनके हमारे जो कानून के लोग हैं, गवर्नमेंट है, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन? जी आप यकीन करें कि इंटरव्यू में ना मुश्किल ही शायद उसकी माँ कभी कभार हुई हो, जब कैमरा बंद होता था ना उसकी माँ रोना स्टार्ट कर देती थी। उसका बाप इतना दलेर आदमी है, मीडिया जैसे कैमरा ऑन होता था कहता था नहीं दुनिया को ना नज़र आए कि मैं रो रहा हूँ, कैमरा क्लोज़ हुआ है, उसकी आंखें लाल, वो तो ऐसा शख्स है। तो उस पर इल्ज़ामात लगाए गए। और दूसरी बात है, मैं चीज़ एंड पे ऐड करना चाहूँगा, हम पे लोगों ने इल्ज़ाम लगाया कि यार आप ना वन साइडेड खेल रहे हो। मैं किसी भी शख्स को आप अगर ये कह लेना कि आप वक्ती तौर पे वन साइडेड हो, आप बीइंग अ यूट्यूबर या जर्नलिस्ट कुछ भी आप मुझे कह लें कि आपका ये बनता नहीं है, लेकिन यार जब आप एक केस पर काम स्टार्ट करते हो ना, तो मैंने ज़हीर के घर वालों से बात करने की कोशिश की थी शुरू में, उन्होंने मना कर दिया। जिस SHO ने पकड़ा उस SHO ने मुझे मना कर दिया, तो फिर मैं क्या करता? आपको कोई थ्रेट कॉल्स आई हैं? मुझे इस तरह कॉल्स आई हैं, मुझे कॉल्स किसी तरीके से आई हैं और किसी थर्ड पर्सन के ज़रिए आई है कि आपको कम्युनिटी की तरफ से पैसे दिए गए हैं। यानी कि अहले तशरीह कम्युनिटी बड़ी रिच होती है ना, उन्होंने आपके आने जाने के अखराजात उठाए हैं। उन्होंने आपको बोला कि आप जाके दिन रात इनके व्लॉग्स बनाएं, इनकी वीडियोस बना के अपलोड करें। मैं दावे से कहता हूँ, हल्फन कह रहा हूँ कि मुझे 1 रुपये की भी सपोर्ट नहीं हुई। जो पैसे लगे मेरी पॉकेट से लगे हैं, अगर मेरी सपोर्ट हुई होती तो शायद फिर मैं छोटी मोटी सपोर्ट ना लेता। तो यकीनन आप ये सब मामलात इसलिए देख रहे हैं इंसानियत के नाते, क्योंकि आपके अपने घर में माँ बहन है, आप चाहते हैं किसी और दुआ के साथ ये हादसा ना हो। एग्जैक्टली। आज अगर मुझे इस केस का पता भी है और संजीदगी से मैं इस केस को देख रहा हूँ और मैं पीछे हट जाऊँ, तो मैं समझता हूँ कि मैं अपने साथ नाइंसाफ़ी करूँगा और माँ बाप के साथ नाइंसाफ़ी करूँगा। हर इस एंड पे देखने वालों को अगर आप कोई पैगाम देना चाहें कि बच्चियां हमारे मुल्क में फिर किस तरह महफूज रह सकती हैं, अगर यही सब कुछ होगा कि बच्चों को ब्लैकमेल किया जाएगा, उनकी वीडियोस बनाई जाएंगी और उनको ये कहा जाएगा कि आप ऑन स्क्रीन आके बोलें कि आपने निकाह कर लिया, आप खुश हैं, और माँ बाप एक अलग तरफ मर रहे होंगे, बच्ची अलग तरफ मरी होगी, तो कैसे हमारे मुल्क में बच्चियाँ सिक्योर फील करेंगी? अच्छा वजह इसमें ना मैं एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताऊँ जो कि बड़ी मुझे अजीब सी लगी। जब 2000 केस पे अदालत में कार्रवाई चल रही थी, तो उसके बाद ना जब बाहर वालिदैन कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, एक माँ आई, कहती बेटा दुआ केस सुनने के बाद हम मीडिया सामने आए हैं, 3 बच्चियाँ हमारी भी गायब हैं। एक माँ सामने आई कहती 2020 में, कहती 2 बच्चियाँ मेरी भी गायब हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो दुआ के फादर है ना, इसको सैल्यूट है कि अपनी इज़्ज़त जैसे भी है, और आप ये ना कहें कि उसकी इज़्ज़त ख़राब हो रही है ना, न्यूट्रल बन के अगर आप बच्ची का इंटरव्यू या जो माँ बाप के ख़िलाफ़ कर रहे हैं उनके कमेंट्स पढ़ लें, हम जो कर रहे हैं या मैं या फ़रहान जो भी उनके हक़ में कर रहे हैं, आप उनके कमेंट्स पढ़ लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उसका बाप इस वक्त पाकिस्तान का हीरो बना हुआ है। कि भाई जैसे भी है ना, अपनी बच्ची की इज़्ज़त दाव पे लगा के या अपनी इज़्ज़त दाव पे लगा के वो पाकिस्तान की बच्चियों की इज़्ज़त महफूज कर रहा है। अल्लाह करे ये केस अंजाम तक पहुँचे, इसमें बड़ा कुछ सामने आएगा और उस बाप को मैं समझता हूँ कि तमगा इम्तियाज़ मिलना चाहिए कि इस बंदे ने जिस तरह 2 माह से स्ट्रगल कर रहा है, 2 माह से काम नहीं कर रहा, चाहे वो रिच है जो भी है, ज़ाहिर सी बात है कुछ माता इंसान करके मामला चलते हैं ना, उसने सब स्टॉप किए हुए हैं। उसने कहा जो मेरे पास पैसा सेव है ना मैं वही खर्च कर दूँगा, लेकिन बच्ची को ला के रहूँगा।
यकीनन हारिस, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हमें भी आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि आपका कोई अपना ज़ाती मफाद नहीं है, लोग आपको कंट्रोवर्सीज़ का शिकार बना रहे हैं, उनकी अपनी मर्ज़ी है, लेकिन हम बहुत क्लोजली इनको जानते हैं, हमें पता है कि आपका अपना कोई ज़ाती मफाद नहीं है, आप किस तरह से इस केस के पीछे पड़े हैं। आपने सिर्फ वालिदैन के आंसू देखे हैं, आपकी अपनी बहन है, आपकी बीवी होगी, आपने यही सोचा कि यकीनन आज मैं किसी की बहन की इज़्ज़त महफूज करूँगा तो कल को अल्लाह ना करे जब मेरे साथ कोई हादसा होगा तो लोग मेरे साथ भी खड़े होंगे। हमें आप पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, लोग इस बारे में क्या कहते हैं क्या नहीं वो हमारा कंसर्न नहीं है। हमें दुआ के वालिदैन पे बहुत ज़्यादा फ़ख्र है कि वो एक बाप जिसने ना सिर्फ अपनी बेटी के लिए बल्कि हर उस बेटी के लिए आवाज़ उठाई है जिनके साथ पहले भी बुरा हो चुका है या जिनके साथ आने वाले वक्तों में बुरा हो सकता था, या फिर आज वो बच्चियां जो घर से बाहर निकलती हैं उन्होंने कितना महफूज होकर घर से निकलना है। दुआ के कैरेक्टर पे तरह तरह की बातें की जा रही हैं कि 16-17 साल की बच्ची घर से भागी, तो लोगों को मेरा यही मैसेज है कि बगैर जाने पहचाने किसी कैरेक्टर असैसिनेशन करना बंद कर दें। आपको नहीं पता वो बच्ची उधर किस हाल में, उसको किस तरह से ब्लैकमेल किया जा रहा है, उसके पेरेंट्स को किस तरह मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उस बच्ची को मेंटली या फिजिकली किस तरह टॉर्चर किया जा रहा है। आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगले शो में आपसे दोबारा मिलूंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।